जय श्री राम, जय जय श्री राम। एहि सुख जोग न लोग सब, कहीं कहाँ से भाग। सहज स्वभाव समाज दुह, राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। सावकाश सुनि सब सिय आसु, सावकाश सुनि सब सिय सासु। आयउ जनक राज रनिवासु, कौशल्या सादर सन्मानी। आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सील सनेहु सकल दुहु ओरा, द्रवहि देख सुनि पुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महिनक लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन को रुदने और सोचने लगे। सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेश बिसूरती। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पाए फेनु फोर पबिटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विशूर कर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की डाकों से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिए सुधा देखी यही गरल, सब कर तूति कराल। जहाँ तक काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मान सरोवर में ही। सुनि ससोच कह दे विसुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। सोसज पालई हरई बहोरी, बाल के लिसम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्वेग्य है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच वस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब
भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचिए सकिल निज हित हानि। सीय मातु कह सत्य शुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। लखन राम सिय जाहु बन, फल परिणाम न पोचु। गहबर ही कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरिबारी। राम शपथ मैं कीन्ह न काऊ, सो करि कहूँ सखी सत्य भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। ऐ सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहि कहूँ महीपा। कसे कनक मनि पारखि पाई, पुरुष परिखिए समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक शने शयान पुथोरा। सुन सुर सरिसम पावनी बानी, भई शने बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में शयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी। ओ विवेक निधि बल्लभहि, तुम ही सकई उपदेसी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर उपाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखिए लखन भरत गौ नहीं बन, जो यह मत माने महिप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए, तो भल जतन करब सुविचारी। मोरे सोच भरत कर भारी, गुण स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखि सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि।
कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और सब धन्य धन्य की धन्य होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनिवास बिथक लखी रहूं, तब धरि धीर सुमित्रा कहूं। देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। जय श्री राम, जय जय श्री राम।